हाथों में फोटो, आंखों में बेबसी के आंसू। नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए दर-दर भटक रहा मजबूर पिता। पुलिस दे रही 12 दिनों से कोरा आश्वासन। परिजनों का ईंट भट्टे पर काम करने वाले युवक पर बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप। पॉस्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। कब तक पहुंचेंगे आरोपी की गिरफ्तारी तक पुलिस के लंबे हाथ। बेटी के लौटने की आस में मजबूर माँ बाप। आप जिस शख्स को सुबह कर रोते हुए देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि एक बेबस पिता है जो पिछले 12 दिनों से सदर थाना पुलिस के चक्कर काटकर 15 वर्षीय बेटी की बरामदगी के लिए गुहार लगा रहा है। इरशाद अपने परिवार के साथ गांव बोरपुर स्थित एक ईंट भट्टे पर निकासी का कार्य करता है। 12 मई को इरशाद की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी ईंट भट्टे से अचानक गायब हो जाती है। इरशाद ने पहले अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन जब बेटी का पता नहीं चला तो उसने तुरंत सदर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर ईंट भट्टे पर कार्य करने वाले सोमवीर तथा अन्य लोगों को नामजद किया। इरशाद का कहना है कि ईंट भट्टे पर कार्य करने वाला सोमवीर ही उसकी बेटी को ले गया। सोमवीर ने 2-3 दिन पूर्व ही उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत सदर थाना पुलिस में दी गई थी। इरशाद का आरोप है कि पुलिस तथा ईंट भट्टे के मालिक ने दबाव बनाकर फैसला करवा दिया था। इरशाद ने बेटी के अपहरण की भी आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि लापता होने के दिन बेटी उनके साथ ही कार्य कर रही थी। जैसे ही वह ईंट ढोने गई, उसके बाद वह गायब हो गई। उसकी रेहड़ी सड़क के किनारे पड़ी हुई मिली। इरशाद का कहना है कि 12 दिन से वह लगातार सदर थाना प्रभारी के यहाँ गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इरशाद एसपी को शिकायत देते हुए पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए। इरशाद ने पुलिस पर आरोपियों के साथ साजबाज होने के भी आरोप लगाए। मेरा नाम इरशाद है। मेरी लड़की का अपहरण हो गया, पता नहीं बहला फुसला के ले गया है सोमवीर नाम का ठेकेदार, और 12 तारीख से लड़की गायब है। उसका कोई पता नहीं चल रहा है। या सदर थाने में FIR करा रखी है। इसमें जब जाते हैं तभी वो बोलती है कि 2-4 दिन में मिल जाएगी और आप काम करो। किससे बात हुई थी थाने में आपकी? जितने भी हैं उसे ऐसे सबसे हुई थी, और एक दूसरे को अपना फोन देके चले गए, उससे बात हुई थी। वो भी टाले वाले कर देते हैं कि अभी लोकेशन नहीं मिल रही है, कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जितने मेरे शक में एक को भी अरेस्ट नहीं किया है, जितने भी परिवार के उसके शक में है। मुझे कैसे क्या हुआ था पता नहीं सर। हम तो भट्टे में अंदर काम कर रहे थे जी, और वो रोड़ा फेंकने आई थी, वो अंदर था। रोड़ा फेंकने आई थी, बाहर देखा रेडी रोड़ा के चट्टे पे खड़ी थी, मगर ये नहीं पता लड़की गई कहाँ। हमने 15 मिनट बाद ढूंढना शुरू किया। उसके बाद में फिर दफ्तर पे आए, भट्टे मालिक को फोन किया। भट्टे मालिक के पास फोन करने के बाद 112 पे डायल कॉल की। 112 वाले पहुंचे 1-1.5 घंटे में। जब तक वो गाड़ी पता न कहाँ पहुंची होगी। फिर 112 वाले उसकी माँ को और उसके भाई को उठा के ले गए थे, उसकी मौसी के लड़के को। उसको भी 2-3 घंटे अपने पास रखा और 2-3 घंटे बाद उसे छोड़ दिया। उससे पता पूछताछ की या ना की, ये तो मुझे पता नहीं। मेरे को तो सुबह भजा दिया कि आप जाओ, आपका FIR होगी, आप जाओ। मैंने 5:42 पे FIR दी थी और 7:20 पर उन्होंने टाइपिंग करी थी, दर्ज की है। अब ये कहते हैं कि अब आप काम करो, आपकी लड़की मिल जाएगी, आपको कहीं पता चले तो आप हमें बताना। अब हमें पता ही होता तो हम खुद ही नहीं ढूंढ लेते। आप बता रहे तो पहले भी आपके साथ छेड़छाड़ हुई थी जी, तो इन भट्टे मालिक ने और इन लोगों ने। भट्टे मालिक का एक गौरव है और एक वकील साहब, उनके भाई। वकील साहब? हाँ, उनका नाम तो जानता नहीं है। एक वकील साहब है, उन्होंने बोल दिया कि आपस में कोई बात नहीं है, आपस का मैटर है, फैसला कर ले। मैंने फैसला कर लिया। मैंने कि चल हटा, होगी उसका काम खराब हो जाएगा भट्टे का, इसलिए मैंने फैसला कर लिया था। उसके एक सारे दिन घर पे 10 तारीख की बात थी, बाकी उसको 11 तारीख को घर पे रही। 11 तारीख की रात को ही 1:10 पे लड़की को लेके चला गया। पता नहीं कि मुंह दबा के ले गया है, कैसे ले गया ये मुझे पता नहीं। रेडी भट्टे के बाहर मिली थी, लड़की गायब थी। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर, हमारी लड़की हमें मिल जाए। और हम क्या चाहेंगे? हम तो गरीब आदमी। पुलिस वाले भगा देते हैं? पुलिस वाले तो ये कह देते हैं आप जाओ, हम करेंगे वही होगा, जो हम करेंगे वही होगा। उसके घर वालों को उसके अरेस्ट करो तो पता चले वो तो काम कर रहे हैं, खा रहे हैं। पहली बार जब छेड़ हुई थी तो किसने प्रभाव डाला था फैसला कर लो?
जो मैडम गई थी उन्होंने बोला था कि चलो कोई नहीं है, गलती तो इंसान की होती है, एक बार तो छोड़। पुलिस में ऐसे तो हाँ, मैडम है। नहीं वो नहीं थी, दूसरी वाली गई थी जी। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा फैसला करो। उन्होंने कहा फैसला कर लो, ठेकेदार ने, वो हमारे भट्टी मालिक ने भी बोला फैसला कर लो। और मैं कल नहीं चला था, कोई नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, फैसले में सही है। मैंने जो कह रहे हैं कि केस चलाएगा तुझ पे, गरीब आदमी कहाँ से चलाएगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, तारीखें पड़ेगी, तेरे लड़के को मार देगा, निकल के बाहर आके तेरे लड़के को मार देगा, फिर तू क्या कर लेगा, तू बाहर का है। मैंने कही, मैं डर गया, मैं चल भाई फैसला कर लो। उस पर तो कई केस चल रहे, वो लड़के को जो लड़की को लेके गया उस पर तो कई केस है। मैं बाहर का आदमी, गरीब आदमी, खाने कमाने आया था।